नमस्कार प्यारे साथियों। और देखिए, बहुत सारे लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिएगा और ठहरिए जरा। क्या मिस्टेक करते हैं हम? डायरेक्टली बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम सीख नहीं पाते और जिसकी कमी की वजह से हम इंग्लिश बोल नहीं पाते। तो आज का जो हमारा लेक्चर है कंप्लीट टेंस पर आधारित है। आज के लेक्चर में कंप्लीट टेंस ईच एंड एवरी डायमेंशन के आधार पर सीखने वाले हैं और एक एक चीज पर डिस्कस करने वाले हैं कि हम टेंस की सहायता से स्पोकन इंग्लिश को किस तरह से यूज करें। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या होते हैं, हमने इससे पहले 2 या 3 लेक्चर 3 लेक्चर्स आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। आप उन तीनों लेक्चर को प्लेलिस्ट में जाकर एक बार अच्छे से वॉच कर लें, ताकि आपको ये समझ में आ जाए बेसिक टेंस क्या होता है, इसी नेम इनका यूज कहाँ होता है, सिंगुलर वर्ब क्या होती है, V1 क्या होती है, V2 क्या होती है, V3 क्या होती है, B4 क्या होती है, B5 क्या होती है, हैजएप क्या होता है, इजेमार। तो इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको अच्छे से समझाई थी। आप उसको जाकर आप प्लेलिस्ट में जाइए और उसको जाकर देख लीजिए। ठीक है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, हमारे 90 डेज के सेशन में आज हमारा डे है 23 और 23 डे में हम क्या सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टारगेट है वो है हमारा कंप्लीट टेंस। क्या है बच्चों? कंप्लीट टेंस। कैसे हम कंप्लीट टेंस को समझें, वो कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी जो हम टेंस में समझ जाएं, ताकि उन चीज़ों की सहायता से हम स्पोकन इंग्लिश में टेंस का यूज़ कर सकें। तो देखिए कैसे समझते हैं। अब हमने लगभग टेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या होती है, तो समझ ही लिया था। अब हमें डायरेक्टली टेंस का यूज़ समझना है, तो कैसे यूज़ होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने जाना था जिसको हम सिंपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सिंपल। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर ये सिंपल की हम बात करें तो एक बात करेंगे प्रेजेंट में सिंपल की, ठीक है, और एक बात करने वाले हम पास्ट में सिंपल की, और एक बात करने वाले हैं फ्यूचर में सिंपल की, जिसको हम फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, इन तीनों नामों से जानते हैं। बेसिकली सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, आप इसको इंडेफिनेट भी बोल सकते हो। ऐसा कोई जरूरत नहीं कि हमें टेंसेस याद हो, बस एक बार सीखने से पहले थोड़ा सा याद होना चाहिए। जब हम सीख जाएंगे तो हमें ऐसी कोई अर्जेंट नीड नहीं है कि हम टेंस को बोलें, ये टेंस नहीं, डायरेक्टली हम स्पोकिंग करेंगे, स्पोकन करेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए प्रेजेंट में क्या है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले हम बात करें तो इसमें हमें ता है, ती है, ताहम, ते हो, इस तरह के वर्ड हमें मिलने वाले हैं जो हम रेगुलर काम करते हैं ना। जैसे यार मैं रोज पढ़ता हूँ, जैसे हम रोज खाना खाते हैं, मैं रोज ऑफिस जाता हूँ, जो रेगुलर हैबिट्स होती हैं वहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करते हैं। और बेसिकली स्पोकन में हम ता है, ती है, ऐसे वर्ड जब हम किसी सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं तो हम डायरेक्टली वहाँ प्रेजेंट सिंपल का यूज कर सकते हैं। और अगर इसके अपोजिट था, थी, थे। अब देखिए बच्चों, ये था, थी, थे किस तरह से काम करते हैं। जैसे आप सिंपल समझिए, या, ये और ये, या फिर बच्चों बड़े या की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और ए की मात्रा। जैसे मैंने खाना खाया, उसने चाय पी, वे यहाँ आए, इस तरह के वर्ड। मैंने समझा, उसने चाय पी, इस तरह के वर्ड हमें लास्ट में जब मिलते हैं तो हम उसमें यूज करते हैं सिंपल पास्ट का। और प्यारे बच्चों, जब हमको मिलने लगता है लास्ट में की गा, गी और गे, जब हम ये तीनों वर्ड मिलते हैं तो हम इस यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर का। तो तीनों में बेसिकली डिफरेंस यही है। किस तरह से हम देखिए हम इसको समझ सकते हैं, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं मैं ऑफिस मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ। और हम इसको अगर सिंपल पास्ट में यूज करना चाहें,
मैं ऑफिस गया, और इसको हम फ्यूचर में यूज करना चाहें, मैं ऑफिस जाऊंगा। ठीक है। तो आप नॉर्मली समझ पा रहे होंगे। देखिए इसके लास्ट में क्या मिल गया, ताहम, या मिल गया, या यहाँ मिल गया हमें गा। तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। अब इसको यूज कैसे करते हैं, देखिए प्यारे बच्चों, इसके लिए हमें यूज करना होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। आफ्टर इट वी हैव टू यूज V1 और B5। देखिए प्यारे बच्चों, V1 क्या है, जो मीनिंग्स, जो वर्ब नेचुरल है, जैसे गो यानी जाना, कम यानी आना, रीड यानी पढ़ना, ये सब V1 है। यदि हम इनमें एस या एस ऐड कर देते हैं तो ये बन जाती है B5। जैसे गोज, कम्स, रीड्स। देखिए थोड़ा एग्जांपल के बेस पर समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम B1 की बात करें तो रीड क्या है, V1 है। और यदि हमने इसमें ऐड कर दिया एस, ये तो V1 ही है, एस ऐड कर दिया तो ये बन जाएगी रीड्स। और प्यारे बच्चों, ये जो रीड्स है वो क्या है, V5 है। और रीड क्या है, V1 है। तो हमें यहाँ पर ये बात समझना है, लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का इंग्लिश बनाने वाले हैं कि किस तरह से, किस सिचुएशन में हमें सेंटेंस का इंग्लिश बनाना होगा। सब्जेक्ट B1 और B5। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम इस बात को भी समझ लेते हैं कि जो हमारे पास रहने वाला है ही, सी या नेम, इसके साथ हम क्या लगाने वाले हैं, B5। आई, यू, वी और दे। आई, यू, वी, दे, इसके साथ हम क्या यूज करने वाले हैं, V1। इसी नेम जो कि बेसिकली सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। और आई, यू, वी, दे जो कि बेसिकली प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आना है। तो ये एक छोटा बेसिक फॉर्मूला है इसका। सिंपल पास्ट में हम क्या यूज करने वाले हैं, सबसे पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट, उसके जस्ट बाद हमें यूज करना है V2, एंड लास्ट में हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट। अब प्यारे बच्चों, यहाँ V2 क्या है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। जैसे कि गो यानी जाना, और गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। तो वेंट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ गो। जब गो को हम सेकेंड फॉर्म के रूप में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं V2। और फ्यूचर सिंपल में हम क्या करने वाले हैं, सब्जेक्ट विल प्लस V1 एंड ऑब्जेक्ट। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम इनको ऐसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूं तो क्या बनेगा, आई। अब देखो जाने को क्या बोलते हैं, गो टू ऑफिस। देखिए बच्चों, टू का यूज कैसे करते हैं, जब आपको कहीं जाना हो और कहाँ जाना हो ये क्लियर हो, लेकिन उस जगह का नाम भी दिया गया, तो एक डेस्टिनेशन, फिक्स डेस्टिनेशन के लिए हम टू का यूज करते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आपने सेंटेंस में इस बात को एकदम गिवन कर दिया कि मुझे एक फिक्स डेस्टिनेशन पर जाना है, फिक्स जगह पर जाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, टू। तो जब भी किसी सेंटेंस में एक जगह दी हो जहां तुम ये मेंशन कर रहे हो कि मुझे यहीं जाना है, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, टू। जैसे गो टू मुंबई, गो टू दुबई, गो टू अमेरिका, गो टू इंडिया, इस तरह से। मैं ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं ऑफिस गया, आई। अब देखिए इसमें सिंपल पास्ट का यूज हम कर रहे हैं, तो हमें क्या यूज करना है, V2। आई वेंट टू ऑफिस। क्या हो गया बच्चों, आई वेंट टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाऊंगा। आई, क्या यूज करेंगे हम, विल गो टू ऑफिस। देखिए प्यारे बच्चों, हम तुम्हें एक टेक्निक देना चाहते हैं, एक ऐसी टेक्निक, दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस हो आप उस टेक्निक की सहायता से बना सकते हो। थोड़ा सा एफर्ट्स, आई नीड योर सम एफर्ट्स। नॉर्मली आप किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। देखिए प्यारे बच्चों, कैसे, हमें सेंटेंस दिया है, मैं 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 भैया के साथ, अपने भैया के साथ
ऑफिस जाता हूँ। आपको ये सेंटेंस दिया गया और ये सेंटेंस आपके सामने है। इस सेंटेंस का आपको इंग्लिश बनाना है, तो इंग्लिश बनाने के लिए क्या टेक्निक हम यूज करने वाले हैं, तो देखिए प्यारे बच्चों, हम उसका नाम रखेंगे जीरो टेक्निक। देखिए कैसे, मैं भैया के साथ ऑफिस गया। अब हमारे पास ये सेंटेंस है और लास्ट सेंटेंस, मैं भैया के साथ ऑफिस जाऊंगा। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास तीन सेंटेंसेस हैं और तीनों सेंटेंसेस पहले वाले सेंटेंसेस की अपेक्षा थोड़े लेंदी है तो हम इनको कैसे बनाए, क्या हम कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि किसका इंग्लिश हमें किस टाइम पर बनाना है, पहले किसका इंग्लिश बनाना है, इसके बाद किसका इंग्लिश बनाना है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो तो सिलेक्टेड ही है, सब्जेक्ट और बी वन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। अब आप में ये देखिए, सब्जेक्ट और V1 या B2 के बाद तो सारा ऑब्जेक्ट ही बचा है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट में ये समस्या आ जाएगी किस ऑब्जेक्ट इंग्लिश पहले बनाएंगे, तो इसको फिनिश करने के लिए आई हैव अ टेक्निक। हम उस टेक्निक के क्या नाम रखने वाले हैं, जीरो। देखिए प्यारे बच्चों, क्या करना है, जो भी इसमें सब्जेक्ट है, ऑल ऑफ यू नो सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट क्या होते हैं ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा कि सब्जेक्ट क्या होते हैं तो उसमें सबसे बड़ी दुविधा है। तो आपसे एक पर्सनली रिक्वेस्ट है कि हमारा जो मेन टारगेट है वो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंग्लिश, और इस सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंग्लिश की सीरीज में हमने जो स्टार्टिंग से लेक्चर 1 2 3, आप कुछ कोशिश करिए कि आप स्पीड बढ़ाकर एक जैसे भी मेंटेन हो, एक दिन में एक लेक्चर ये लीजिए, एक पिछला लेक्चर, एक दिन में 2 या 3 जैसे भी लेक्चर हो सके सारे लीजिए, ताकि आपकी एक एक डाउट्स एकदम क्लियर हो जाए। इट्स अर्जेंट नीड। देखिए कैसे, हमें क्या करना है, सबसे पहले बच्चे जो एक हमको सब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है, सब्जेक्ट दिया गया है, आप उसको कैद कर दो। ये आपने कैद कर दिया। ओके, जिस भी सेंटेंस में देखो ऐसा है कि हम छोटे छोटे सेंटेंसेस की सहायता से जब कुछ कनेक्टर्स का यूज करेंगे तो बड़े बड़े सेंटेंसेस बनेंगे, और जब बहुत सारे सेंटेंसेस बनेंगे तो एक पैराग्राफ रेडी होगा, और जब बहुत सारे पैराग्राफ रेडी होंगे तो हमारी एक स्टोरी बन जाएगी। यानी यहीं से शुरुआत होती है किसी भी स्टोरी को हिंदी इंटू इंग्लिश एंड इंग्लिश इंटू हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें, कैसे बोलें हम। मैं भैया के साथ ऑफिस जाता हूँ, तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें इसका इंग्लिश बना देना है। क्या बनेगा इसका, आई। अब आप चलिए पीछे। तो अब आप क्या करो, देखो बच्चों, इसे आपको को एकदम से क्रॉस कर मारना है। जैसे जाता हूं का इंग्लिश का बनेगा गो, आपने इसको एकदम कट कर दिया। अब यहाँ देखिए बच्चों, ऑफिस का इंग्लिश क्या बनेगा। अब देखिए, हम ऑफिस का इंग्लिश ऑफिस बनाएंगे, लेकिन जब भी हमें एक डेस्टिनेशन दियो, हमको हमारी मंजिल दियो, तो हम वहां क्या यूज करने वाले हैं, टू। आई गो टू ऑफिस। अब प्यारे बच्चों, के साथ एक साथ एक वर्ड है ये, के साथ का इंग्लिश क्या होता है, विथ। इसके बाद हम इसको क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, ब्रदर। आई गो टू ऑफिस विथ ब्रदर, आई गो टू ऑफिस विथ ब्रदर, आई गो टू ऑफिस विथ ब्रदर। इस तरह से इट्स वेरी इजी। देखिए प्यारे बच्चों, मैं भैया के साथ ऑफिस गया, सबसे पहले मैं का इंग्लिश बनाएंगे आई। अब हम इसको क्रॉस करेंगे, गया को क्या बोलने वाले हम यहाँ, वेंट। ऑफिस को क्रॉस करो, क्या लगा देंगे, टू। के साथ को क्रॉस करो, विथ। भैया को क्रॉस करो, ब्रदर। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले मे का इंग्लिश आई, जाऊंगा। देखो यहाँ फ्यूचर है ना, तो हम क्या लगाने वाले हैं, जाऊंगा। नॉर्मली हम पीछे आएंगे, विल गो ऑफिस टू ऑफिस, के साथ का इंग्लिश विथ, एंड भैया का इंग्लिश ब्रदर। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस तरह से हम सेंटेंसेस को जनरेट करते हैं। आप वीडियो को पोस्ट करके या स्क्रीनशॉट के थ्रू इसको नोट कर सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे, एज यू विच। ठीक है बच्चों, देखिए हम और बड़े सेंटेंसेस को लेते हैं ताकि हम बोल पाए।
अब नॉर्मल सेंटेंस तो नॉर्मली बोल पाओगे, सिंपल सेंटेंस है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। मैंने खाना खाया, आई एट फूड। मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड। मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट। मैं बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट। मैं मोबाइल चलाता हूँ, आई यूज़ मोबाइल। मैंने मोबाइल चलाया, आई यूज्ड मोबाइल। मैं मोबाइल चलाऊंगा, आई विल यूज़ मोबाइल। मैं इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, आई ओपन इंस्टाग्राम। मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया, आई ओपन इंस्टाग्राम। मैं इंस्टाग्राम ओपन करूँगा, आई विल ओपन इंस्टाग्राम। इस तरह से हम नॉर्मली पहचान सकते। मैं मैसेज करता हूँ, आई मैसेज। मैं मैसेज करूँगा, सॉरी मैंने मैसेज किया, आई मैसेज्ड। मैं मैसेज करूँगा, आई विल मैसेज। ठीक है, मैं आपको एक एसएमएस भेजूंगा। अब मैं आपको एक एसएमएस भेजता हूँ, आई सेंड यू एसएमएस। मैं इस तरह से आप नॉर्मली सेंड बना सकते हो। ठीक है, इट्स वेरी इजी। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस तरह से हम इनको बनाते हैं और देखते हैं हम कुछ सेंटेंसेस कैसे ही हो, कुछ भी हो। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, मैं ऑफिस में मैं ऑफिस में मेरा काम करता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, मैं ऑफिस में मेरा काम करता हूँ, पहचान पा रहे हैं इसको कि ये ता हूँ, ती हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस हैं ये। तुमने तुमने गांव पर खाना खाया। देखो जरा ये, हम हम होटल में हम होटल में डिनर करेंगे। हम होटल में डिनर करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास ये सेंटेंसेस हैं, हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे यूज करेंगे। इसके लिए हमारी जो टेक्निक है, क्रॉस टेक्निक। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें इसका इंग्लिश बनाना है, आई। फिर देखो करता हूं के लिए इंग्लिश क्या बनाने वाले हैं, डू। मेरा काम, ये की वर्ड है, मेरा काम, माय वर्क। मैं इन ऑफिस इन ऑफिस। आई डू माई वर्क इन ऑफिस। तुमने गांव पर खाना खाया, सबसे पहले यू। फिर खाया का इंग्लिश क्या बनेगा सेकेंड फॉर्म में, एट। खाना का फूड, गांव पर यानी एट, गांव यानी विलेज। क्या बन जाएगा बच्चों, यू एट फूड एट विलेज। हम का इंग्लिश बनेगा वी विल करेंगे टेक डिनर इन होटल। इस तरह से प्यारे बच्चों हम इसका इंग्लिश बनाने वाले हैं। तो और देखिए अब हम आगे क्या करने वाले हैं। आप स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। देखिए बच्चों, अब हम एंटर करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस में। व्हाट इज कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस क्या है, कैसे हम इसको पहचानें और कैसे इंग्लिश में हम इसको प्रैक्टिकली यूज करें। कंटिन्यूअस, आप सभी शब्द को समझ पा रहे हो, कंटिन्यूअस, कंटिन्यू। ऐसे काम जो कि कंटिन्यू या लगातार हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। जिसे हम पढ़ा रहे हैं ये कंटिन्यू है, आप लेक्चर देख रहे हो ये कंटिन्यू है, मम्मी पापा हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं ये कंटिन्यू है। तो अब इस कंटिन्यू में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे यूज करने वाले हैं, देखिए प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप इसको देखिए, जहां पर भी कंटिन्यू आ जाएगा वहां हमको रहा रहा ये जरूर मिलने वाला है। अब देखिए ये सबसे बड़ी दुविधा है कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमें प्रेजेंट का यूज करना है। कंटिन्यूअस में देखो बच्चों तीन हम यूज करने वाले हैं। एक यूज करने वाले प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक यूज करने वाले पास्ट कंटिन्यूअस, एक यूज करने वाले फ्यूचर कंटिन्यूअस। और एक सिंपल सा मीनिंग की इन तीनों के अंत में क्या जाएगा बच्चों, रहा।
और रहा आना एकदम ऐसा नहीं है कि सिंपल रहा ही आएगा, क्योंकि रहा के साथ कुछ ऐसे यूनिक वर्ड आएंगे, उन यूनिक वर्ड की सहायता से हम चीज़ों को पहचान पाएंगे। अगर हमें सिंपली रहा दिया गया तो हम तीनों टेंस को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए एक सिंपल सा टेक्निक क्या है कि प्रेजेंट का जो कंटिन्यूअस रहेगा उसमें हा लगा आएगा, जिससे रहा है। जैसे मम्मी पापा हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, भैया बाहर जा रहा है, पापा काम पर जा रहे हैं, इस तरह से। और बच्चे इसमें रहा था या रही थी या रहे थे, इस तरह के वर्ड हमें मिलने वाले हैं। इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ और इसमें प्यारे बच्चों रहा होगा, रही होगी, इस तरह के वर्ड हमें मिलने वाले हैं। तो बेसिकली हम तीनों को नॉर्मली पहचान पाएंगे। जैसे हमें टेंस दिया गया है, तुम परिवार के लिए पैसे कमा रहे हो। तुम परिवार के लिए पैसे कमा रहे हो। मैं परिवार के लिए पैसे कमा रहा था। मैं परिवार के लिए पैसे कमा रहा था। वे परिवार के लिए पैसे कमा रहे होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास 3 सेंटेंस हैं। तीनों सेंटेंस ये बिल्कुल बता रहे हैं कि हम कंटिन्यूअस के हैं, क्योंकि देखो रहा तीनों में आ रहा है। लेकिन और इससे अच्छी बात ये कि हमें रहा के साथ में क्या मिल रहा है, यहाँ पर हा है हो, इस तरह के यहाँ मिल रहा है था थी थे में से, और यहाँ मिल रहा है होगा होगी होंगे, इस तरह के वर्ड। तो हम नॉर्मली पहचान पा रहे हैं कि एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, अगला जो वो पास्ट कंटिन्यूअस का है, और उसके अगले वाला फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। हमें एक एक सेंटेंस सीखना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, कैसे आप सब इस बात को तो पहली बात ही समझ गए होंगे कि हमें इसका इंग्लिश कैसे बनाना है। एक बार हम इंग्लिश बनाना सीख गए, फिर इंग्लिश को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करना है वो भी हम सीख जाएंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश बनाना है तुम का, क्या बनेगा प्यारे बच्चों, यू। अब देखिए प्यारे बच्चों, सॉरी दैट्स माय बैड, हम इसका फॉर्मूला क्या जनरेट करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इंग्लिश बनाएंगे, इसके जस्ट बाद इज, एम, आर, इसके जस्ट बाद बी फोर यानी जिसमें हम आईएनजी लगा देते हैं, और इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट। इसमें क्या बनाने वाले हैं, सब्जेक्ट जहां हम इज एम आर यूज कर रहे हैं वहां में वॉज और वर यूज करना है। बी फोर ऐसा कैसा रहेगा, ऑब्जेक्ट ऐसा कैसा रहेगा। यहाँ सब्जेक्ट जहां हम वॉज वर यूज कर रहे हैं वहां में यूज करना है विल बी, वी फोर एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यू, एक सिंपल से एक बात और समझ लेते हैं हम इसमें कि प्रेजेंट में हमें ही, सी, इट, नेम, इनके साथ हमें क्या लगाना होता है प्यारे बच्चों, इज, और आई के साथ क्या लगाना होता है, एम, और प्यारे बच्चों यू, वी, दे, इनके साथ हमें क्या लगाना होता है, आर। ये प्रेजेंट की स्थिति है। और अगर हम भाई बात करने लग जाए पास्ट की, तो देखिए प्यारे बच्चों, आई, ही, सी, इट, नेम, इनके साथ हम क्या यूज करने वाले हैं, वॉज, यू, वी, दे, और प्यारे बच्चों यू, वी, दे के साथ हम क्या यूज करने वाले हैं, वर। जबकि फ्यूचर में सभी के साथ हम ये यूज करने वाले हैं। ये स्थिति है प्यारे बच्चों पास्ट की, और ये स्थिति है प्रेजेंट की। ठीक है, तो अब हमारे पास समस्या ये है, हमारे पास सेंटेंसेस ये हैं, 3 सेंटेंसेस हमारे पास है, कंटिन्यूअस के हैं। बेसिकली हम इसको हिंदी में पहचान पा रहे हैं, और हमारे पास एक जो चैलेंज है वो चैलेंज ये कि हमें इसको इंग्लिश में बनाना है, और इंग्लिश में बनाने के बाद हमें ये भी सीखना है कि इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ करें। तो हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद चीज़ों को समझना प्रारंभ करते हैं।
देखिए चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। यू, तो प्यारे बच्चों प्रेजेंट में हम यू के साथ लगाने वाले हैं आर। तो देखिए यू आर। अब देखो प्यारे बच्चों आर हो गया, कमा रहे। आप सभी इतना याद रखना, अगर आपको कहीं पर भी ये वर्ड दिख जाए रहा, तो आप जस्ट समझ जाइए कि इसको इंग्लिश में हम कैसे यूज करेंगे, आई एन जी के साथ। जिसे कमा रहे, तो कमा यानी होता है अर्न, और रहे मतलब होता है आई एन जी। तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, अर्निंग। और जिसमें हम आई एन जी एड कर देते हैं उसको क्या बोलने लगते हैं, बिफोर। यू आर अर्निंग, कमा रहे हो गया, अब हमारी बारी है पैसे की, मनी, परिवार के लिए। सॉरी ये तीनों में के लिए है, ठीक है। के लिए का इंग्लिश क्या बनता है प्यारे बच्चों, फोर। और परिवार का इंग्लिश क्या बनता है, फैमिली। तो अब देखिए किस तरह से हम चीजों को यूज कर रहे हैं। यू आर अर्निंग मनी फॉर फैमिली, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। बेसिकली इसका यू आर लिविंग बनता है, पर ठीक है। तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग। तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग फूड। तुम मुझे पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग मी। तुम बाहर जा रहे हो, यू आर गोइंग आउटसाइड। तुम मैदान में जा रहे हो, यू आर गोइंग इन द गार्डन। तुम ग्राउंड में जा रहे हो, यू आर गोइंग इन द ग्राउंड। तुम मेरे साथ आ रहे हो, यू आर कमिंग विथ मी। तुम परिवार के साथ रह रहे हो, यू आर लिविंग विथ फैमिली। तुम हमें पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग अस। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। इस तरह से हमें सेंटेंसेस को बनाना है और प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है, ठीक है। जब भी आपसे कोई ये बोले व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। ओके, देखिए प्यारे बच्चों, मैं परिवार के लिए पैसे कमा रहा था। आई पास्ट में आई के साथ वो यूज करना है, आई बोस। यहाँ देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट फिर बोस वर। अब बाकी हमें इस फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। कमाने को बोलते हैं अर्निंग, पैसे मनी, के लिए फोर, परिवार फैमिली। हम बे परिवार के लिए पैसे कमा रहे होंगे, दे। ये फ्यूचर का है तो क्या लगाने वाले हम, विल बी, दे विल बी। और पैसे कमा रहे होंगे, दे विल बी अर्निंग, दे विल बी अर्निंग मनी फॉर फैमिली, दे विल बी अर्निंग मनी फॉर फैमिली। तो प्यारे बच्चों आप वीडियो को इस पोस्ट करके स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। देखिए हम कुछ सेंटेंसेस पर और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए वे हमारे लिए, वे हमारे लिए आ रहे हैं, ठीक है। हम तुम्हारे लिए पढ़ा रहे हैं, सॉरी पढ़ा रहे थे करते हैं इसको। वे परिवार के लिए, वे परिवार के लिए मुंबई जा रहे हैं, मुंबई जा रहे होंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों हम इसकी सहायता से नॉर्मली पहचान सकते हैं, एक प्रेजेंट का है, एक पास्ट का और एक फ्यूचर का है। तो वे हमारे लिए आ रहे हैं, दे के साथ क्या यूज करने वाले हैं, आर। अब देखिए बच्चों आ रहे हैं तो कमिंग, फोर यानी लिए, हमारे यानी अस। दे आर कमिंग फॉर अस। हम तुम्हारे लिए पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे थे, वी वर, वी वर टीचिंग। हमारे पास ये फॉर्मूला है, वी वर टीचिंग फॉर यू। और इसमें देखो हमने जो टेक्निक सीखी है, सबसे पहले हमें दे का इंग्लिश, वे का इंग्लिश बनाना है, दे। फिर क्या यूज करना है, विल, वी। जा रहे होंगे, गो। मुंबई तो टू मुंबई। आप सभी पता ना, जब हम एक फिक्स डेस्टिनेशन दे हम उसमें टू का यूज करेंगे। परिवार के लिए फॉर फैमिली,
ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। जैसे तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग फूड। तुम खाना खा रहे थे, यू वर ईटिंग फूड। तुम खाना खा रहे होंगे, यू विल बी ईटिंग फूड। मैं मोबाइल चला रहा हूँ, आई एम यूजिंग मोबाइल। आई एम यूजिंग द मोबाइल, मैं मोबाइल चला रहा था। आई वॉज यूजिंग द मोबाइल। भाई मैं मोबाइल चला रहा हूँगा, आई विल बी यूजिंग द मोबाइल। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो प्यारे बच्चे, इस तरह से हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारे पास है परफेक्ट। तो हम परफेक्ट को कैसे यूज करते हैं? देखिए बच्चों, परफेक्ट के साथ एक बहुत बड़ी दुविधा है, लेकिन वो दुविधा बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखिए, परफेक्ट टेंस का यूज पास्ट परफेक्ट में होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इस जगह होता है। जब पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज करते हैं तो उसमें आफ्टर बिफोर लगता है, व्हेन वाले सेंटेंसेस आते हैं, जैसे कि मेरे आने से पहले वह जा चुका था। तो इन सिचुएशन में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। सिंगल पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना गलत है, लेकिन हम यूज किए जा रहे हैं। तो इसलिए आप बचें, जहां हमें पास्ट परफेक्ट टेंस की नीड लगती है वो हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। आप सभी याद रखिएगा, जहां हमें पास्ट परफेक्ट टेंस की नीड लगती है हम क्या यूज करते हैं? सिंपल पास्ट। जैसे मैंने खाना खाया था, आई एट फूड। तो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की एक स्पेसिफिक तरीके से होता है, और उस स्पेसिफिक तरीके को हम टेंसेस को कंप्लीटली जब हम इस सभी के स्ट्रक्चर के बेस पर समझ लेंगे उसके बाद सीखने वाले हैं। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि व्हाट आई कैन से, इट्स द पार्ट ऑफ एडवांस टेंस। ये एडवांस टेंस का पार्ट है। तो अभी आप एकदम कंफ्यूज ना हो, आपको एकदम से पेशेंस बना के रखना है। ऐसा नहीं होगा कि यार ये क्या कर दिया सर ने। इट्स इजी नॉट डिफिकल्ट। तो आप इसको अभी इसको समझ रहे हैं तो आप इसको समझिएगा। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, पास्ट परफेक्ट में क्या करने वाले हैं। जब भी हमें लगे चुका है या फिर लिया है, ठीक है, इसमें क्या मिलने वाला है, चुका होगा या फिर लिया होगा। इस सिचुएशन में देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, सब्जेक्ट, हैज, हैव प्लस V3 एंड ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे सामने एक दुविधा ये है कि V3 क्या है। जब हम वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो उसको हम V3 बोलते हैं। किसी भी वर्ब को जब हम थर्ड फॉर्म में यूज करने लगते हैं तो उसको V3 बोलते हैं। ये चीज़ों को समझने का एक स्टेप है कि V1 क्या होती है। इसके लिए आप सभी को प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना चाहिए। यू मस्ट वॉच द प्रीवियस लेक्चर, दिस दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, सब्जेक्ट, हैड एंड V3, सॉरी, will have and V3 and object। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए कैसे मैंने खाना खा लिया होगा। मैंने, सॉरी, ये करते हैं तुमने, तुमने खाना खा लिया है। तुमने खाना तुमने खाना खा लिया होगा। तुमने खाना खा लिया है, तुमने खाना खा लिया होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, किस तरह से हम चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं। तुमने खाना खा लिया है, सबसे पहले हम तुमने का इंग्लिश बनाएंगे यू। खा लिया है तो देखो बेटा, यू के साथ हम, आप सब ये भी याद रखें कि ही, सी, इट और नेम। इसके साथ हम क्या यूज करने वाले हैं बच्चों, हैज।
आई यू वी दे, और बच्चों इसके साथ हम क्या यूज करने वाले हैं, हैव, ये याद रखिएगा। तो बच्चों यू के साथ हम क्या यूज करने वाले हैं, हैव, यू हैव। खा लिया का खाने का थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन, खाने का फूड, यू हैव ईटन फूड, तुमने खाना खा लिया होगा, यू विल हैव ईटन फूड। इस तरह से बच्चों, जैसे वह बाजार गया होगा, सॉरी वह बाजार जा चुका है, वह बाजार जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू मार्केट, वह बाजार गया या जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन टू मार्केट। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। अब हम जो हमारा सबसे लास्ट टेंस है उसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमने पिछले 2 लेक्चर्स में यहाँ तक आपको अच्छे से समझा दिया था, चीज़ों को पढ़ा दिया था। आप एक बार प्रीवियस लेक्चर देखें। अब हम आज अच्छे से करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उसके बाद हम टेंस को लगभग खत्म कर चुके होंगे। फिर हम नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डब्ल्यूएच क्या होता है, एडवांस लेवल में चलने वाले हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, सिंपली हम इसको अगर समझना चाहें, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो देखिए बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें क्या आने वाला है, एक समय दिया रहेगा, उसमें लेकर आएगा से रहा है, जिस वह 2 दिन से पढ़ रहा है, वह 4 दिन से पढ़ रहा है, इस तरह से। और इसमें क्या दिया जाएगा बच्चों, से रहा था, वह 2 दिन से पढ़ रहा था, और इसमें क्या दिया जाएगा बच्चों, से रहा होगा, ठीक है। अब क्या इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम यूज करने वाले हैं हैज या हैव, इसके जस्ट बाद हम यूज करने वाले हैं बीन, इसके जस्ट बाद हम बिफोर, सिंस फॉर एंड टाइम। सेम इसमें भी हम यही करने वाले हैं, सब्जेक्ट हेड प्लस बीन। अब देखिए प्यारे बच्चों, बीन के बाद बी फोर ऑब्जेक्ट सब सेम रहने वाला है, सब्जेक्ट विल हैव बीन, और बीन के बाद सब सेम रहने वाला है, ठीक है बच्चों। तो आप एग्जैक्टली ये समझिए कैसे हम इसको पहचानेंगे। जैसे वह 2 साल से गुना में रह रहा है, वह 4 साल से इंदौर में काम कर रहा है, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इस तरह की जब भी बातें होंगी तो हम यूज़ करने वाले हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए बच्चों, और एक इसमें छोटी सी दुविधा है सिंस फोर की, और आप सभी को ये क्या करना है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमारे वीडियोस थे हमने उसमें अच्छे से इसको समझाया, तो आप एक बार वहाँ से जाके क्लियर करें, ठीक है। देखिए, वह सुबह से पढ़ रहा है, जैसे वह सुबह से पढ़ रहा था, जैसे वह सुबह से पढ़ रहा होगा। अब वह सुबह से पढ़ रहा है तो बच्चों ही हैज़ बीन, पढ़ने क्या बोलते हैं, रीडिंग, ही हैज़ बीन रीडिंग। देखिए बच्चों कैसे, ही हैज़ बीन रीडिंग, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, तो इसके बाद से का इंग्लिश क्या बनेगा यहाँ, सिंस, सुबह का क्या बनेगा, मॉर्निंग। बच्चों सिंस फोर का हिंदी मीनिंग क्या है, से। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रहा था, तो बच्चों ही had been reading since morning। देखिए बच्चों, टेंस में कोई एक बेनिफिट क्या है, हमें बाकी कुछ चेंज नहीं करना होता है। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, हैज, और यहाँ क्या लिखा है, जब हम प्रेजेंट में यूज करेंगे तो हैजेब का यूज करेंगे, और पास्ट में जैसे हम यूज करने वाले हैं तो हम यूज करेंगे हैड।
It's tense is the game of verb. All of you know each and everything about verb. Easily you can learn English and tenses. देखिए बच्चों, वह सुबह से पढ़ रहा होगा. He will have reading. He will have reading. Sorry, been किधर गया यार? He will have been reading since morning. तो बच्चों इस तरह से हमें इसको बनाना होता है. अब बेटा आप सभी को हम एक सेंटेंस दे रहे हैं और आपको एक सेंटेंस के 12 बनाना है. जैसे तुम मेरे साथ रहते हो. तो बच्चों आपको इसको 12 ही टेंसेस में बनाना है, यानी इसके 12 सेंटेंसेस बनाना है. प्रेजेंट परफेक्ट में, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट में नहीं बनेगा तो आप इसके 11 बनाइए और आपको इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करके सेंड करना है. ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप सभी समझिए, एक एक चीज़ों को समझिए, अच्छे समझिए और पढ़िए, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. देखिए हम चीज़ों को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे और इजीली पढ़ाएंगे आपको और अच्छे समझाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आएंगे. तो आप एक बार ये, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी की टेंस को एक एक चीज, टेंस की एक एक पॉइंट अच्छे से समझ जाए, ताकि हमें आगे के लेक्चर्स में समस्या ना हो और डेली लाइफ में हम कैसे इंग्लिश को यूज़ करते हैं, हाउ टू इंग्लिश यूज इन डेली लाइफ, ये हम समझ सकें. ओके प्यारे बच्चों, जय हिंद. अब आई विल मीट यू टुमारो लेक्चर. ओके, थैंक यू.